अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ज्यादा दूर नहीं गए नहीं गए ज्यादा दूर। सरपंच साहब, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? क्या बर्बादी छाई है इस घर में? कोई ना दिख रहा, कोई ना। और इतनी सी देर में वो जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। कट्टे गए वो चोर। सरपंच साहब, मैंने भी हर जगह देख लिया, कोई ना मिला। बाबू साहब, हो सकता है वो लुटेरा और उसकी दोस्त कहीं हमारे ही घर में छुप गई हो। एक बार ढूंढ लेते घर में। सरपंच साहब, छोरी सही कह रही है, शायद ये लोग घर में कहीं घुसे के छिपे हो। भैरव। जी सरपंच साहब। तू उठे देख, मैं नीचे देख आता हूँ, जल्दी कर। ले और वेट। तूफान के सामने पत्ते की और धुएं के सामने मधुमक्खी के छत्ते की के औकात ने छोड़ के रख दिया तुझे और थारे परिवार को। भोले बासा, इतना भरोसा रखकर सारे गांव वालों ने अपने जेवर बापूसा की तिजोरी में रखे। बापूसा का सिर आज तक ना झुका, बड़ा आज झुक जाएगा। भाई साहब, मैं आपने कैसे बताऊं कि चोर और कोई ना हमारी चकोरी माँ सही है, और इन्होंने ही सारे कहने कहीं छुपा दिए हैं। अगर सच में सारे कहने ना मिले तो बापूसा का क्या होगा? सरपंच साहब, कोई ना है। मैंने अपने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। गांव के लोगों ने हमारे पे भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हमारे हाथों में सौंपी थी और मैं उसकी रक्षा न कर पाया। हार गया। धरती पारों बने घुस जाने दो अंदर, बिजली कड़का दो ताकि एक चिंगारी मारे ऊपर भी आके गिरे, क्योंकि मैं भगवान जैसे इंसान को गांव वालों के सामने सर झुकाते हुए ना देख सकती। कैसे शातिर चोर थे, हवा में से आए और फिर सब लूट के भाग गए। गहने हमारे जिंदगी भर की कमाई है, इसे संभाल के रखिएगा। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? कल सवेरे जब गांव वाले आएंगे तो कैसे नजर मिलाऊंगा उनसे, कैसे बताऊंगा कि उनका सारा धन के जवाब दूंगा मैं। सरपंच साहब, फिक्र ना कर, कोई रास्ता ढूंढ। तीज त्योहार आयो रे, तीज त्योहार आयो रे। उम्मीद, आज तीज का त्योहार है। इस त्योहार पर तू अपना मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या हुआ? खरी बोलू मोरनी सी डोलू, त्योहार के दिन इतने मायूस होकर बैठे हो जैसे सबकी दुनिया ना लुट गई हो। क्या बात हो गई ननदोई साहब? अरे क्या हो गया?
अब पुली उम्मीद क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ? सच में सबकी दुनिया लुट गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। क्या बोल रही है तू? इस तिजोरी में आप सब गांव वालों के गहने रखे थे ना, वो गहने कल रात चोरी हो गए। हे भगवान, गहने चोरी हो गए। हम तो बर्बाद हो गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हो सरपंच साहब? हमने इतने सालों तक अपने बाप दादाओं के जमाने के गहने संभाल के रखे हुए थे, और आप एक रात भी हमारी धरोहर को संभाल नहीं सके क्या? पूरे गांव वालों की हाय लगेगी आपको, हाय। अरे इस गांव की जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनकी शादी होने वाली थी, उनके तो सारे सपने चूर चूर हो गए ना। अरे इन सुहागन औरतों का क्या होगा? वो त्योहार के दिनों में उनकी कलाइयां सुनी रहेगी, उनका मत्था सुना रहेगा। सरपंच साहब, हमने आप पे भरोसा किया था, जबकि आपने हम सबकी लुटिया ही डुबो दी। आप पे तो है ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, भरोसे के लायक नहीं आप। नहीं करना चाहिए था भरोसा, नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, पंचायत बुलाओ। रहम करो काका साहब, सरपंच साहब पहली चोरी के बोझ से दबे हुए हैं, गहने मिल जाएंगे। सरपंच साहब ने पुलिस को फोन कर दिया है। उमेद सिंह, तुमने इन गांव वालों के सिर्फ गहने नहीं खोए, इनने थाने पर जो विश्वास किया था वह भी खो दिया। काका साहब, जान लगा दूंगा पुलिस के साथ, उन चोरों ने पकड़ के दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं सबसे, गांव वालों के गहने वापस लाकर रखूंगा। वादा तो आपने ये भी किया था कि आप अपनी जान देंगे पर हमारे गहनों को कुछ ना होने देंगे। आप तो जिंदा खड़े हैं यहाँ पर और हमारे गहने ही नहीं हैं। अब आपके वादे का क्या करें? जब आपके घर में चोर डकैत घुसे थे तब आप क्या हाथ में चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रहे थे, या अपनी दोनों लुगाइयों के आंख में काजल लगा रहे थे? सरपंच साहब, झूठा दिलासा देने से तो अच्छा है आप हमें कुएं में ढकेल दे, या फिर खुद परिवार सहित कुआं बावड़ी में जाके डूब के मर जाए। अरे आप ठहरे हवेली में रहने वाले अमीर और हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब। जैसे तैसे हमारे पुरखों ने हमारे लिए सोने जवाहरात जमा किए, अब आप वो सोने जवाहरात तो हमारे ना वापस दे सके। एक काम तो जरूर कर सके हो ना, चरणामृत की तरह ना सारे गांव में जहर बंटवा दो ताकि हम उसे पी के इस परेशानी और दुख से मुक्त हो जाएं।
हम बर्बाद हो गए, लुट गए, कहाँ जाएं? सरपंच साहब, गरीब के बेटे का ब्याह करना कोई आसान काम नहीं है। जब शरीर पर कोई जेवर ना हो ना, तो ना धनी ने प्रेम आवे है ना सासर वाले ने। बेटी किसी फटी हुई जूती की तरह घर में किसी कोने में पटक दी जावे है। 4 दिन में हमारी बेटी का ब्याह है। अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूटा तो मैं है ना सबसे पहले इसका गला काटूंगी, फिर आपका, फिर मारा।